स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 73। आज कुछ धमाल होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसमें हम आपको नाउन के बारे में बताने वाले हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाउन हैं, कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल सहित हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आज इस नाउन को पढ़ने के बाद में आपको आज के बाद मैं इस चीज़ का दावा लेता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं हम एक नई दिशा की तरफ, जिसका नाम है नाउन। तो नाउन हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। हाँ, ऐसे ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बट हमने कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ें नहीं जानी, कैसे करना है नहीं जानी। आप लोग या हम भी कभी जब नाउन पढ़े हैं तो हमें ऐसा लगता था नाउन हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है नाउन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। नाउन एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम अगर एक बार समझ लेंगे तो दोबारा हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें कोई भी सेंटेंस हम बना रहे होंगे उस टाइम पे हमें उन चीज़ों को बिल्कुल भी हमारे ऊपर कोई जोर नहीं पड़ेगा, हम एकदम से उसे करते हुए चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो नाउन, हम सबसे पहले नाउन कैसे देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। जो नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही आती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति को, स्थान को या किसी वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार क्या क्या हैं? हम जब कभी मान के चलो कि जैसे हमारा कोई फूड हो गया, तो फूड में हमारे पड़ने वाली जो चीज़ें, मसाले हैं, उनका एक कोई नाम होता है, तो हम ऐसे उनका नाम लेते हैं, तो क्या है? संज्ञा है। अगर हम चावल खाते हैं तो क्या है? चावल एक प्रकार की संज्ञा है, वस्तु है। तो जिस फ़ोन से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस लैपटॉप से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस आप टैबलेट से आप लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या है? नाउन है। तो नाउन क्या? थिंग है, वो कोई वस्तु है। हम इस कॉपी पर लिख करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये पेन है, ये भी नाउन है। और जिस टेबल पर, जिस चेयर पर बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है? नाउन है। आपके आसपास में दीवारें हैं, वो भी क्या है? नाउन है। आपके सामने कोई चीज़ दिख रही है, जैसे कि आपके सामने हवा को ही ले लो, वो भी आप छू नहीं सकते, लेकिन वो भी एक नाउन है। लेकिन हवा आपको तो छू करके जा रही है, वो भी एक नाउन है। अगर आप कोई आपके सामने दीवार है, कोई आपके पीछे कोई गेट लगा हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का नाउन है। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये सब नाउन किस प्रकार के नाउन है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो नाउन के प्रकार कितने होते हैं, इस चीज़ को आप लोग जान लें सबसे पहले, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम तुरंत बताएंगे कि नाउन हमारे 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो मतलब जैसे कि आप किसी बॉयज, गर्ल्स या बुक, तो आप किसी एक पार्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बुक में तो आपकी इंग्लिश की भी बुक आ गई, आपकी हिंदी की भी बुक आ गई, आपकी मैथ की बुक आ गई, तो ये सारी हो गई बुक में। ऐसे बॉयज, तो बॉयज जो कौन सा लड़का है, क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है, इस चीज़ का आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये हो गए कॉमन नाउन। फिर होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति को बिल्कुल दर्शाती है कि हाँ, ये व्यक्ति यही व्यक्ति है, जो मतलब प्रॉपर किसी व्यक्ति को, जैसे हमने किसी का नाम ले लिया राम, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमने नाम ले लिया श्याम, तो श्याम क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमने नाम ले लिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक स्थान है और बिल्कुल प्रॉपर जगह है। हमने अभी जैसे हमने बताया था गेम, तो गेम क्या है? गेम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम गेम का नाम क्या ले सकते हैं कि जैसे प्रॉपरली हम क्रिकेट का नाम लेंगे, तो ठीक है, ऐसे हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन से शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स हम कॉमन नाउन को शुरू करने वाले हैं। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि इट इज द कॉमन नाउन गिवन टू पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। जो कॉमन नाउन होता है जो समान प्रकार की संपूर्ण वस्तुओं को या वर्ग को दर्शाते हैं, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। जो कॉमन नाउन होते हैं वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने लिखा टीचर, तो आपको टी कैपिटल में लिखनी है। आप लोगों ने लिखा कार, तो कार का सी कैपिटल लेटर में होगा। आप लोगों ने लिखा जैसे फोन, तो आप लोगों को फोन कैपिटल लेटर में ही लिखना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा हमारा कॉमन नाउन में होता है। अब कॉमन नाउन देखिए, ओनली व्हाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग द सेंटेंस। जब भी कोई अपेयरिंग सेंटेंस, जब शुरू होगा कोई सेंटेंस, ये इसी खास बात को दर्शाता है कि जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो कैपिटल लेटर जो होगा वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। और उसके बाद में, और उसमें कॉमन नाउन में जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बॉयज हो गया, सिटी हो गई, गेम हो गया, बुक हो गई, कार हो गई, प्लानेट हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, टीचर हो गई, स्कूल हो गए, मोबाइल हो गई, फ़ोन हो गए। तो ये सब हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हमारा आता है फिर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम अब पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन में क्या होता है स्टूडेंट्स के, प्रॉपर नाउन में इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, कॉमन नाउन के बिल्कुल ही अपोजिट होता है। कि कॉमन नाउन में जैसे हमने अभी नाम लिया एक सिटी का, तो हमारा जो सिटी है, तो सिटी कौन सा है, सिटी तो हम उस चीज़ को, उस जगह को भी कह देते हैं। जैसे हम किसी शहर से निकले, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, वहाँ पर कमाने का जो साधन है, जरिया है, वो वहाँ पर उपलब्ध है। तो हम उस जगह को भी हम क्या कह देते हैं, सिटी, शहर। और हमने जैसे अभी गेम कहा था कॉमन नाउन में, तो ऐसे ही प्रॉपर नाउन में हम गेम में एक जगह का नाम, जैसे हम बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपरली उसका नाम जानेंगे। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम यहाँ पर किसी पर्सन या प्लेस का जब भी हम नाम लेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर लेंगे, कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे का या ग्रुप वाइज हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली नाम लेंगे और उसके बाद में उसको बोलेंगे। यहाँ पर जो लेटर जो शुरू होगा वो भी ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे एक्योर विद इन अ सेंटेंस। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो लेटर शुरू हो रहा है वो बीच में आ रहा है या शुरू में आ रहा है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। इसमें जब भी हमारा जो सेंटेंस शुरू हो या बीच में आ रहा हो, लेकिन हमारा जो भी नाम होगा, जो लेटर होगा, वो कैपिटल लेटर से ही हमारा वर्ड शुरू होगा। जैसे हमारे प्रॉपर नाउन में क्या है, अभी जैसे मैंने बताया था कि गेम, तो गेम में कौन सा गेम आ सकता है हमारा, जैसे फ्री फायर हो गया। हम फ्री फायर, आजकल तो फ्री फायर बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है। जैसे हमने गेम का नाम लिया तो क्रिकेट भी एक प्रकार का गेम है। जैसे मैंने अभी पर्सन का नाम वहाँ पे लिया था या बॉयज का नाम लिया, तो बॉयज कौन है, विनोद है। अभी मैंने एक पर्सन का नाम वहाँ पे ले लिया, या मैंने कोई यूट्यूबर का नाम ले लिया, या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया जो फेमस है, जैसे कि रामचरण। मैंने स्मार्ट स्टडी ले लिया। तो ऐसे ही मैं किसी फेमस व्यक्ति। अब हम शुरू करते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए आपको बताएंगे हम। जैसे कि दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे यहाँ पर किसी पीपल के यानी व्यक्तियों के ग्रुप को दर्शा सकता है। एनिमल्स मतलब एक किसी जानवरों के झुंड को दर्शा सकता है। और थिंग्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उन चीज़ों के झुंड को दर्शा सकता है, उन चीज़ों के एक ग्रुप को दर्शा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बंच ऑफ ग्रुप्स। जो ग्रुप्स हैं किस चीज़ का, ग्रेप्स, अंगूर। अब बंच ऑफ ग्रुप्स मतलब एक गुच्छा है, किस चीज़ का गुच्छा हो सकता है, मान के चलो कि अंगूर का गुच्छा हो गया। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक क्लास है जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है यहाँ पर।
कि स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए तो वो झुंड हो गया। अ सीरीज ऑफ इवेंट, अगर कोई मान के चलो इवेंट हुआ है तो उसकी सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर भी एक ग्रुप हुआ। जब भी जैसे एक टीम है तो वहाँ पर टीम भी एक प्रकार का ग्रुप हुई। या फैमिली है तो फैमिली में कोई एक बंदा नहीं है, वहाँ पर तो कई सारे लोग हैं। अभी जैसे कि कोई मान के चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्रुप्स, कमेटी। कमेटी में कोई एक बंदा नहीं होता है, कमेटी तो बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ में जोड़ करके बहुत से लोग आते हैं, एक जगह जुटते हैं, फिर उसके बाद में वो क्या होता है, हमारा एक ग्रुप बनता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद में क्या करते हैं, जैसे इसकी एक बार में एक झलक में आप इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा इसी के साथ में। एक अच्छी सी भाषा और एक अच्छा सा शब्द है कि टीम का मतलब क्या होता है कि ग्रुप। ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन का एक पार्ट है। जैसे हम एक शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकल शब्द होते हैं लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाते हैं। ये छोटी सी परिभाषा हो गई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारा क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक छोटा सा नाउन है। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जैसे कि हमारा कोई चीज़ है, हम उसे छू नहीं सकते, या हम उसे सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, या उसकी भावनाओं को, उसके गुण को, उसकी अवस्था को हम सिर्फ देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके टेस्ट को हम ले सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। जैसे हमें किसी बात को किसी ने हमें कहा तो हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी की बात को पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी बात को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, किसी भावनाओं को, किसी की ब्रेवरी को, किसी की काइंडनेस को, किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ट्रुथ को, किसी की हैप्पीनेस को, किसी के लव को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, और इसे इन सब चीज़ों को छुआ भी नहीं जा सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो इसके बाद में और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एयर हो गया, क्लॉथ हो गया, मेंटल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में क्या आता है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या है, दीज नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस आर थिंग्स मेड अप समथिंग। जैसे इसमें मटेरियल नाउन में क्या होता है, वह संज्ञाएं होती हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, या पदार्थ में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे दूसरी चीज़ों से जो बनती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई मटेरियल नाउन में ऐसा नहीं है कि अब वो खुद से एक मटेरियल है, मटेरियल में कोई ना कोई चीज़ें अलग से ही आती हैं।